हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें फंक्शन का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 2019 में पूछा गया है, जेईई मेन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, इसका डोमेन आपको बताना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें इसका अलग से निकाल लीजिए डोमेन क्या है, इसका अलग से डोमेन निकाल लीजिए और फिर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्यों लेना है? जब एक ही फंक्शन के कई पार्ट्स होते हैं तो उन सब का अलग अलग डोमेन निकाल के फिर सबका इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, जब हमें x को एक ही समय पर हर जगह रखना होता है तब हम इंटरसेक्शन लेते हैं अलग अलग डोमेन्स का। ठीक है, तो हम 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले डोमेन निकालेंगे। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 या एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, एक तो ये बात कंफर्म है कि हमें ये माननी पड़ेगी कि x की वैल्यू आप प्लस माइनस 2 मत लीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यू प्लस माइनस में हमें नहीं लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू ना तो प्लस 2 लेनी है और x की वैल्यू ना तो माइनस 2 लेनी है। अच्छा, अब इसको देखो, ये कब डिफाइंड है? ये कब तभी डिफाइंड है जब एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू 0 से अधिक हो जाए। ठीक है, ये जब लॉग कब डिफाइंड होता है? जब उसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो 0 से अधिक हो जाती है, तभी वो डिफाइंड होता है। तो इसको इसमें x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, फिर x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, ऐसा कर दिया, ये ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही बात? ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही होगा क्या करते हैं। ये 0 कब होता है? इसको x को x माइनस 0 भी लिख सकते हैं। तो ये 0 कब होता है? x बराबर 0 पर। ये 0 कब होता है? माइनस 1 पर। ये 0 कब होता है? प्लस 1 पर। ठीक है, और फिर प्लस प्लस, राइट में प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस। एकदम सिंपल सा रूल। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 कहा जा रहा है तो आपको ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा और ये इधर वाला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है x बिलोंग टू क्या ले लेंगे? -1 से 1, नहीं -1 से 0 और यूनियन 1 से इन्फानाइट। ठीक है, क्लियर? तो हमने यहाँ से सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक, तो जब आपने पहले वाले पर रूल लगाया तो पहले वाले पहला वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कब डिफाइंड है? वो तभी डिफाइंड है जब x डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, उससे x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंत में नहीं लेना है। और लॉग है, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि भाई लॉग के अंदर कुछ भी होता है वो 0 या 0 नहीं, सॉरी, वो 0 से अधिक होता है। लॉग x कब डिफाइंड है? जब x 0 से अधिक हो। तो लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स कब डिफाइंड होगा? जब एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो। अब उसमें x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, फैक्टराइज करके देख लिया कि भाई 0 से अधिक कब है? x की वैल्यू जब -1 से 0 और साथ साथ वो 1 से वो इन्फाइनाइट। ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव है, इस x के लिए, पूरे x के लिए ये पॉजिटिव है, यहाँ के लिए या यहाँ के लिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, चलो, तो देखो इससे आ गया ये और ये ग्रेटर देन 0 से आ गया ये। ठीक है, इसमें ये खुश है, इसमें इसकी वजह से ये खुश है। हमें दोनों खुश करना है, मतलब अगर हम यहाँ पर कोई x की वैल्यू रखेंगे तो वो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। जब हम कोई x हर जगह रखते हैं तो हर जगह की कंडीशंस का कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे 5 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 रखेंगे और यहाँ पे भी 5 रखेंगे, हर जगह 5 रखेंगे। तो जब इसमें भी 5 रखेंगे और इस पूरे में भी x की वैल्यू 5 रखेंगे, जब हर जगह x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखनी पड़ती है तो हम हमेशा कॉमन लेते हैं। तुम लोग को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है ना, कुछ बच्चों को रहती है कि सर इंटरसेक्शन कब लें, यूनियन कब लें? जब कई केसेस बन जाते हैं, केस 1, केस 2 इस x में क्या होगा, केस 3 इस वाले x में क्या होगा, केस 4 इस वाले x में क्या होगा। तो जब हम केसेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये सारे अलग अलग केसेस में सही आंसर होते हैं। ठीक है, ये अपने केस में अलग सही आंसर, ये अपने केस में अलग सही आंसर, ये अपने केस में अलग से सही है, वो अपने केस में अलग से सही है। तो हम अंत में सबका यूनियन ले लेते हैं। जब हम केसेस बनाते हैं तो हम यूनियन करते हैं, और जब हम एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स का सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं तो मतलब एक x है, मतलब अंत में x को हमें हर जगह जब रखना होता है या जब x को हमें हर जगह जब रखना होगा तो हम वहाँ पर कॉमन लेते हैं।
जब केस बनता है तो सारे आंसर्स का यूनियन, और जब केस नहीं बनता है एक ही फंक्शन मतलब फंक्शन में छोटे छोटे फंक्शनों का अलग अलग हम डोमेन निकालते हैं। एक ही एक्स मतलब जब हम एक्स रखने पर आते हैं तो सब पर हमें रखना होता है फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, तो उस समय हमें इंटरसेक्शन लेना चाहिए अलग अलग डोमेन्स निकाल करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो -1 से 0, अब देखो -1 से 0 और फिर 1 से इन्फानाइट में इसको भी मानना है हमें, इसकी भी बात को इग्नोर नहीं करना है। तो वो कह रहा -1 से 0, ठीक है, और 1 से इन्फानाइट, ठीक है, और -2 और +2 नहीं लेना है, तो -2 नहीं लेना है और +2 नहीं लेना है। ठीक है, -2 और +2 नहीं लेना है। तो इस पूरे में से -2 +2 नहीं लेना है, तो -2 तो वैसे भी नहीं आया भाई, -1 से 0 में -2 आया कहाँ, तो -2 हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, पर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ गया है, ठीक है, तो इसमें से 2 को हटाना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आपका आंसर होगा, मैं इधर आंसर लिख रहा हूँ -1 से 0 और यूनियन 1 से इन्फानाइट, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 2 को। आपको 2 को हटाना पड़ेगा, करेक्ट 2 नहीं हो सकता। -2 हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि -2 आया ही नहीं ना। तो आपको इसमें से 2 को हटाना है। तो जब इसमें से 2 को हटाओगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो जरा। इस तरह का कोई मिलता जुलता आंसर तो दिख नहीं रहा है, मतलब माइनस माइनस करके तो लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब इसको भी और ठीक करना पड़ेगा। तो जब ये करेक्ट 2 को नहीं ले रहे हो, मतलब आपको -2 कहने का मतलब कि 2 को हटाना है, इसमें से 2 हटा लेना है। तो आपको जब 2 हटाना है तो -1 से 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 से 0 और यूनियन 1 से 2 और यूनियन 2 से इन्फानाइट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है और यही हमारा आंसर बन जाता है। समझ में आ रही बात। जब आपको इस पूरे में से ये इसमें से और इसमें से 2 हटाना है तो -1 से 0, इसमें से आपको 2 हटाना है तो -1 से 0 यूनियन 1 से 2 ओपन ब्रैकेट फिर 2 से इन्फानाइट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि आपने 2 के पहले वाला लिया है और 2 के बाद वाला लिया, करेक्ट 2 नहीं लिया है। इसका क्या मतलब निकला, करेक्ट 2 आपने नहीं लिया है। ठीक है, जैसे 1 से 10 में से आपको 5 हटाना है तो 1 से 5 ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 में से अगर 5 हटाना है तो 1 से 5 यूनियन 5 से 10, मतलब आपने 5 नहीं लिया, क्योंकि उसके अगल बगल जो हम लोगों ने 5 का यूज़ किया वहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। जब हम ओपन ब्रैकेट लगा लेते हैं तो मतलब बीच में एग्जैक्टली जो 5 है वो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट 2 के पहले ले लिया, 2 के बाद ले लिया, करेक्ट 2 नहीं लिया, तो ये आंसर तो कोई ऑप्शन है तो -1 0 1 से 2 2 से इन्फिनिट, ये आंसर सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस आपके बुक्स वगैरह मिल जाते हैं। बस एग्जाम में आपको अपना दिमाग कूल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पढ़ाई गई चीज़ों को अच्छे से याद करना है इस समय। ठीक है, चलो बच्चों फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय।